स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। संग जिसे आप जानते हो बैठका के मंच ऐसे मंच है जेमा हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मुद्दा इसे जगह सरोकार प्रदेश के आम मनखे से रहा है, प्रदेश में रहिए हर वर्ग से रहा है। मुद्दा चाहे राजनीति के हो, खेती किसानी के हो, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो या फिर सर्वहारा वर्ग की बात कर ऐसे मुद्दा में अपन बोली में अपन भाषा में हमन बात करते हैं पक्ष से विपक्ष से पत्रकार मंच से तमाम मुद्दा के बाद चर्चा के बाद हमन कोशिश करते हैं कि आप और हम एक साथ निष्कर्ष पे पहुंचा। आज के मन मुद्दा रखें हिंदुत्व के रद्दा में कांग्रेस। जब प्रदेश में हनुमान जयंती के अवसर में हनुमान जी का आराधना ला लेकर सियासी घमासान मचे रहे। दरअसल हनुमान जयंती के अवसर में कांग्रेस भवन में न केवल सुंदरकांड के पाठ करेगी बल्कि विधायक विकास उपाध्याय समेत दिग्गज सब्बो कांग्रेसी नेता मन धार्मिक आयोजन में लीन दिखी। एक से पहले प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान जी पर भाजपा के संबंधी बयान के पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घलो जवाब आई कि भाजपा में सब पापी मन गए है और उनके विनाश हनुमान जी ही करी। अब भाजपा कांग्रेस के हनुमान में होए पर बयान दे कि कांग्रेसी मन काल नेमी जैसे है जीवन चुनाव के बेरल देख के हिंदूवादी चोला धारण कर लेते और वहीं जवाब में कांग्रेस कही कि छत्तीसगढ़ में अगर राम के काम करे या कोई है तो केवल कांग्रेस सरकार करे, चाहे राम पदगमन की बात हो या फिर कौशल्या माता के मंदिर के निर्माण की बात हो। भाजपा केवल वोट पर राम के नाम लेते। ये तो ऐसे ही है जैसे काल नेमी ने जो किया था, दाढ़ी बढ़ा करके और भगवा ओढ़ करके और राम राम जपने का काम, तो ये राक्षसी वृत्ति है। तो आपने सुने वरिष्ठ सांसद संतोष पांडे जी क्या कहने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में आखिर हनुमान का कांग्रेस इतना दिन तक हनुमान जी के इतना भक्ति में लीन नहीं रही से जन अचानक उमल जन चुनाव पहले हनुमान जी और जिन्हें वो हिंदुत्व दिखने लगी, या फिर भाजपा की ये कहना है कि केवल हिंदू ऊपर भगवान ऊपर केवल हिंदुत्व ऊपर केवल भाजपा के कॉपीराइट है। तमाम मुद्दा में बात करो। तीन खास पौना हमारे संग में कांग्रेस संगठन के तेसरा आवाज नितिन भंसाली जी साथ में डॉक्टर विमल चोपड़ा जी है। अपन अग्रेसन के साथ साथ उन्होंने तर्कपूर्ण बात रखे हुए जाने जाते और साथ में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी घरो हमारे साथ में अपन निष्पक्ष राय देवर शो में मौजूद है। आप तीनों पर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर विमल चोपड़ा जी करते हैं। डॉक्टर साहब, अचानक कांग्रेस के हनुमानमय होए में हिंदू भगवादारी होए में क्या कुछ अपन टिप्पणी करूं? देखो ऐसे है जी, आदमी काम करते दिल से दिमाग, और जो दिल से काम करते जी वो कर लाभ और हानि नहीं देखे कोई काम करते तो, लेकिन दिमाग से काम करते वो कर लाभ और हानि देखते। यही अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम हिंदुत्व के नाम वो दिल से लेते, और बार चाहे ओला घाटा सहना पड़े, चाहे ओला कई प्रकार के ताना सहना पड़े, ओकर चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करते और सिर्फ जो है दिल से हिंदू और हिंदुत्व के नाम लेते। वहीं कांग्रेस में देखो तो वो हिंदुत्व के काम जो है वो दिमाग से करते हैं कि कब ओला तुष्टिकरण के राजनीति से वोट के फायदा हुई और कब ओला हिंदुत्व के नाम ले से वोट के फायदा हो है। तो ये प्रकार से कांग्रेस जो है वो में दिमाग से काम करते और वोट के राजनीति करते कि कौन प्रकार से वोट मिले। आज जब संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास से और नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से कि जो तुष्टिकरण के राजनीति समाप्त हो है और सब वर्गला बराबर साधना चाहिए ये राजनीति चालू हो है और हिंदुत्वला जो दबाए गई रही ओकर उभार आए और तुष्टिकरण के राजनीति दबे है, तब कांग्रेस ला लगत है कि अब जो है हिंदुत्व के नाम ले बगैर जो है ओकर पार नहीं है। यही मन जो है कभी कह के राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, और राम ला काल्पनिक कहने वाला वो हनुमान के पूजा करे, ये कौन सा बात हो गया? आज यदि राम काल्पनिक है तो हनुमान भी हमारे बार काल्पनिक है। लेकिन ये हिंदुत्व के राजनीति जो है ये मन वोट पर करते हैं। आज आप छत्तीसगढ़ में देख लो, धर्मांतरण जो है कत्तेक बड़े मुद्दा बने हैं और ओला प्रोत्साहित करने वाला कौन है? तो ये कांग्रेस के सरकार है।
देश भर में तुष्टीकरण के राजनीति करने वाला और जो है एक वर्ग विशेष ला प्रश्रय देने वाला कोई पार्टी है तो कांग्रेस रहे हैं। और जो बात हमारे संतोष पांडे जी की इसके काल ने भी है मन, मैं वही बताया कि मतलब जे दिन लगी कि हिंदुत्व के नाम ले से बजरंग बली के पूजा करे के राम के पूजा करे से हमला वोट नहीं मिली, वो मन ये नामला छोड़ दी। काल ने भी जैसे जो है काल के अनुसार चादर ओढ़ के अपन रूप बदलने वाला जो है वो ये कांग्रेस पार्टी है। तो ये बात ना बोलो तो ज्यादा भला है भाई विमल भैया। अरे भाई थोड़ा सा मौका मिलेगा। रावण हो आप मन रावण, काल ने भी आप बन के वो संतोष पांडे यहाँ बोली थे तो मैं आप बन के तुलना रावण से करता हूँ। निवेदन एक बार डॉक्टर साहब की बात पूरा जाने नहीं नहीं ऐसे में बहस नहीं हो सकती। नहीं डॉक्टर साहब आप प्रवक्ता की आदत हो गए कि बीच में भैया आप बंसाली जी निवेदन डॉक्टर साहब एक बार बात पूरा कर लें। मौका मिले जी डॉक्टर साहब। रावण बोल ले, कंस बोल ले, जो बोलना है बोल लेना जी डॉक्टर साहब। लेकिन बात सुने के तो धैर्य रखना चाहिए जी डॉक्टर कम से कम जो है अपन विद्वता यहाँ रावण जैसे अहंकार तो यहाँ नहीं दिखाना चाहिए। आपके सरकार है तो टीवी में भी कुछ भी बोलना ये उचित नहीं है। सब मना एक बार डॉक्टर साहब के बात पूरा जी बोली शैलेश भाई मैं चुप कर रहा हूँ। नहीं मैं आपको मौका दूंगा, पूरा मौका दूं मैं जी डॉक्टर मौका मिले भाई, अभी तो चालू है डिबेट। यही कारण है कि मैं जो बोला था ना कि ये मन दिल से नहीं दिमाग से करते और जहां चोट लगी कि भारतीय जनता पार्टी दिल से हिंदुत्व के काम करते तो ये मन के गहरा चोट लगा थे। आज तक हनुमान जी के पूजा में जाना था, चाहे वो उपाध्याय जी हो चाहे भूपेश बघेल जी हो घर में करत रहे, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं करत रही। काबर क्यों में तुष्टीकरण के राजनीति के खतरा रही कि वोट खिसक जाए। लेकिन आज वो मन लगा थे कि नहीं हिंदुत्व के राजनीति करके वोट पा सकन, एक कारण कांग्रेस भवन में करा थे और सार्वजनिक रूप से दिखा के करा थे। और जे दिन ये लग जाए कि हनुमान जी के नाम से वोट कटने वाला है, राम जी के नाम से वोट कटने वाला, ये मन बंद कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है कि हम हिंदुत्व के रास्ता में चलबो, हमला वोट के लाभ हो हानि हो से भैया वोट के लाभ और हानि के बात तो आप राम और हनुमान के जिन उपयोग है ये वोट पर करत हो, ये पूरा देश जानत है भैया। विमल भैया ये बात किसी से छुपा नहीं है। नितिन जी और कि जो है बोलने के बाद दिमाग में नहीं घुस सकते अनुरोध करे के बाद आंकड़ा बताऊ अपन एक भी धर्मांतरण के मामले यदि छत्तीसगढ़ में हो आप माना कहा करत हो आलू खाली बैठ के खाली बोले बनी गाँव और यदि कोई धर्मांतरण जबरिया धर्मांतरण हो तो कार्रवाई करवाओ, FIR करवाओ। ये टीवी चैनल में बैठ कर अच्छा बात करने से कुछ नहीं होगी भैया। अरे सुन तो लो, बस्तर की स्थिति जाके देख लो, चलो जहाँ जो है वो मन के प्रश्न बताओ चोपड़ा जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपको दो गाड़ी पटा ले जाऊँ। आज जो है वहाँ आपके सरकार में कतेक झगड़ा और कतेक चीज वहाँ के आदिवासी मल्ला ये झगड़ा ये डील ये वोट जो है ये आप करना चाहिए। आप भगवान के नाम में राजनीति करने के काम पूरा आदिवासी समाज आज लड़ाई करना, पक्का बांध लेना, जय जय श्री राम करके निकलता हूँ गुंडा अभी तक ये भगवा कपड़ा पहन के जो आपके पार्टी के गुंडा माना जो वसूली के और गुंडागर्दी के काम करते मतलब सब पहचानते भैया। भली भांति जान गए आप बन के रूप ला, मैं कहे हूँ ना आप केवल पार्टी के पूरा टीम में रावण कुंभकर्ण ये सब भरे है, मेघनाथ और जितना भी निगेटिव कैरेक्टर है सब भरे है। आप मना खाली वोट और नोट पर प्रभु श्री राम और हनुमान के नाम लेते हो, बलात्कारी मन के आप मानो सपोर्ट करत हो विमल भैया, बलात्कारी मन के आप मन सपोर्ट करत हो। तो धन्यवाद श्री हनुमान भैया सीता मैया के अपमान में खाली जाके पूरा लंका ला जला दे रही से ये बात सब आप मुद्दा में बात कर रहे हो ना। कभी पूजा नहीं कर रहे हैं तो भैया
रोज हनुमान चालीसा के पाठ करने वाला आदमी हूँ मैं, और हमन ये ढोल पीटे आप नहीं, उगन के भंसाली जी नितिन भंसाली जी, उगन के डॉक्टर साहब ये कहना है कि कांग्रेसी मन घर में भले पूजा करत रही सोई, ऐसे कांग्रेस भवन में सार्वजनिक रूप से कभी हनुमान जी की पूजा नहीं करे, चुनाव पहले करे। शैलेश भाई खूब भंडारा, खूब ये मन के का है, ये मन मोदी के चश्मा पहले, ये मतलब मोदिया बिंद के बीमारी हुए है, एक इलाज तो हो गए 2018 में छत्तीसगढ़ में हो गए, 23 में और अच्छे से हुई, और 24 में जब मोदी के सरकार जब रामायण हुई तब एक मल्ला समझ आई कि मोदिया बिंद का इलाज हुई, ये मल्ला वही चीज राम घुसे है कि जे दिन राम के नाम से वोट मिलना बंद हो जाए, अरे राम से विश्वास ये बताए आज राम के नाम से हिंदुत्व के नाम से वोट मिलना चाहिए। आज से पहले ये बता दो भवन में सब पड़ेंगे, राम जो है रोम रोम में है, कल कल में राम है, राम भवन में विमल बाजार के लिए राम शैलेश भैया की बने, और ये लाखों दर्शक बन के टीवी देखते थे, सबके राम है, सबके हनुमान है, ये आपके ब्रांड नो है, भगवान का तो छोड़ो भाई, कर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब करो आप बना, ये भगवान के नाम पर, एक धर्म के नाम पर राजनीति बंद करो भैया। काल्पनिक कहत रहे हो, आज ये हनुमान लोग काल्पनिक कहत रहे हो, ओकर आज पूजा करे बर मजबूर हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सफलता है। अरे प्रभु हनुमान आप पढ़ना, सदबुद्धि दे भाई, सदबुद्धि दे, मैं तो बोलूं नहीं, ये कौशल्या माता के मंदिर इतना साल से यार, इसे 15 साल क्या करे हो आप मना, सूद तक नहीं ले हो। प्रभु श्री राम के जो माता है, प्रभु श्री राम यहाँ के भांजा कहलाते छत्तीसगढ़ के, क्या करो आप मन, खाली वोट के राजनीति, गंगा के नाम पर, आपके गंगा मैया के नाम पर, गाय के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, ये मन सब आप मन भगवान के नाम पर भैया, ये धर्म और जाति के नाम पर राजनीति पूरा देश में चलाते, तब आपने कौशल्या माता याद आते, 60 साल कांग्रेस के शासन रही छत्तीसगढ़ में, तब कौशल्या माता याद नहीं आए। अरे हमारे 60 साल छोड़ो, आप मन क्या करो 15 साल में, अभी हम 4 साल में रखो, ये राम मंदिर प्रेसिडेंट बनाते साल है भाई कांग्रेस के, ये कांग्रेस के काम अभी करते हैं, प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा बताओ, 60 साल में आप मन कौशल्या माता ला काबर याद नहीं करे, आप मन क्या करो, 3 साल में याद आई, 3 साल में याद आई, जब हिंदू राजनीति में है तब आप तरह था। अरे 60 साल काबर याद नहीं आई कौशल्या माता, दिग्विजय सिंगला, अजीत जोगीला, रविशंकर, बहरहाल एक बार दोनों पौर्णमन से निवेदन करूं, प्रेशर के ध्यान रखो आप, दोनों पौर्णमन से निवेदन करूं, डॉक्टर साहब तो अपन के साथ साथ दूसरा मन के ब्लड प्रेशर के भी ध्यान रखते, खैर उनकी बात अलग है। लेकिन एक बार मैं बाबूलाल शर्मा जी से पूरा मामला नजरिया जानना चाहूँ। बाबूलाल शर्मा जी, एक तरफ डॉक्टर विमल चोपड़ा की बात आपने सुने कि भाई अचानक सार्वजनिक रूप से कांग्रेस एकदम हनुमानमय होके जाके वहां पे हनुमान जी की शरण में जाके सुंदरकांड के पाठ और कम से कम 11 जगह अलग अलग भंडारा आयोजन, एक तरफ आरोप, दूसरा तरफ नितिन भंसाली जी की बात कि जिन 4.5 साल में जिन हिंदुत्व के कार्ड, जिन हिंदुत्व के काम, जिन श्री राम जी पर काम कांग्रेस सरकार करे है, वो 15 साल में कभी नहीं हो पाई। ये बीच में आपका नजरिया? देखो भैया, विमल भैया है, भंसाली है, दोनों मन हनुमान भक्त हैं, घर में अपन हनुमान जी पूजा करते हैं, तो तथ्य है, हमन भी घर में पूजा करते हैं जी। दो दृष्टिकोण दूसर है। जब ये व्यक्तिगत धर्म की बात हुई ना, तो घर में पूजा होते है, वो तो सब करते ही करते हैं। जब इला राजनीतिक मुद्दा बनावो तो निश्चित रूप से जो नहीं राजनीतिक मुद्दा वोट पर बनावो, और जब वोट पर कोई मुद्दा बनी तो कोई भी पार्टी जो अपन रदम जाही भागी कोई इला मैं छीन लो, इला ये कर ले बोला। लेकिन हिंदुत्व के एजेंडा जिन है और हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जिन है, वो भारतीय जनता पार्टी के मूल जो संस्था है RSS, उसका पुराना एजेंडा है, और उकर ले कोई समझौता नहीं कराए। ये अब सत्ता आए है तो ये मन अगर एजेंडा लेके चले थे तो कोई गलत न है, उनका मन के एजेंडा है। लेकिन जब राजनीतिक एजेंडा राम बनिस ना, राम के नाम है, जब राजनीतिक एजेंडा बनिस है, तब धर्म के राजनीतिक चक्कर में जने राम 2 भाग में बट गए। एक के हो गए मोर राम जय सिया राम, एक के हो गए मोर राम जय श्री राम, तो राम के भी 2 नाम हो गए। ऐसे ढंग के राजनीति की बात हो गई हो तो वो में सब जायज हो जाते, राजनीति में आजकल सब जायज होते।
तो जो कांग्रेस करत है वहू जायज है और जैन भाजपा करत आज के वहू जायज है। तो ये बात में अपन अपन बात है, अपन अपन मैं हूं डॉक्टर साहब आपका। घर में सबे हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, राम की पूजा पाठ करते हैं, रामायण के पाठ करते हैं, सभी मन करते हैं। लेकिन जब धार्मिक योजना बनाबो ना, जैसे अभी देख ले, मैं कभी नहीं देख में इधर ही देखे रहे भाई, हनुमान जयंती, राम नवमी, प्रवचन, भागवत कथा, दुनिया भर के सामाजिक धार्मिक आयोजन, ये सब जो चले हैं जिसका बड़े रूप में, वैसे हम पहले कभी नहीं देखे रहे। कभी कभी कहीं कहीं मोहल्ला में हो, लेकिन अब देखो जहाँ रामनवमी आए, जहाँ हनुमान, और वहाँ केंद्र से एक लेटर निकल जाएगी, कहीं भी इसका ध्यान रखी जाएगी, इसमें कई प्रकार के गड़बड़ नहीं हो, ये ध्यान रखू। अब वो राजनीति के चक्कर में कई प्रकार के हमला और ये मन कर दी, वो बंद कर दी, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति के चक्कर है। लेकिन व्यक्तिगत धर्म के जहाँ तक मामला है, विमल चोपड़ा घलो धर्म के अनुयायी है और नितिन घलो धर्म के, हमन मन भी धर्म के, हनुमान ला हम भी मानतन, राम ला हम भी मानतन, सबे जन मानतन, सबे के राम है। लेकिन राजनीतिक एजेंडा में हिंदू राष्ट्र के और भगवान के नाम से जिन है वो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रहे, पूरे देश दुनिया जानत है और एकरे खातिर जिन है ये बात बनत है आरोप प्रत्यारोप के। राम तो सबके है, लेकिन कहीं न कहीं राम में जब राजनीति हुआ थे तो वो एजेंडा के रूप में बढ़ चुके हैं। मैं एक बार डॉक्टर साहब की बात सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाहते जी? डॉक्टर साहब जी, मैं अभी बाबूलाल जी के बात न सुना जी, बहुत मित्रतापूर्ण अपन बात रखे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी कि यदि कोई आदमी उन्होंने अस्तित्व ला अपन लाभ और हानि के हिसाब से नकारे और स्वीकार करे तो वो दिखावा है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी स्थापना से लेके और समय भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के झंडा लेके तब चली जब ये कहते रहे कि हिंदुत्व के झंडा से वोट नहीं मिल सके। सबसे पहले झंडा से वो वोट नहीं मिल सके। यही बात जो है ना, यही बात अरे कब करी जब दबाव पड़ी, हिंदुत्व के बगैर, आंदोलन के बगैर। सुन लो, जब विश्व हिंदू परिषद के झंडा दिखे, जब विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन दिखे, तब ओला झुकना पड़ी राजीव गांधी ला, समझे? सुन लो, ये कोई भाजपा के जो है, ये कोई कांग्रेस के, जब विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन हो, विश्व हिंदू परिषद और त्रिशूल लेके गुंडागर्दी करे, जेल से वो कवर्धा दंगा फसाद करवाए। सुन लो, हमें अभी ये डिबेट में दंगा फसाद हो जाएगी, आप बन के कोई भरोसा नहीं। सुन लो, जब राहुल गांधी ला लगी, राजीव गांधी ला लगी ना कि यदि ताला नहीं खोलबा तो हिंदू समाज जागृत हो जाए और उठ के कांग्रेस ताला खोली भंडारा कराए। बात के हम सार में पहुंचन, बात के सार में पहुंचन बंदर जी, हमन बात के सार में पहुंचन। डॉक्टर साहब बात के सार में पहुंचन, मुझे समय इजाजत नहीं देते, बात के सार में पहुंचन। जैसे कि बाबूलाल शर्मा जी के इसकी अस्तित्व में सबके राम है, सबके मन में राम है, लेकिन कहीं न कहीं सार्वजनिक जीवन में जब राजनीति में वो प्रवेश करते तो एक एजेंडा के रूप में बन जाते, चाहे वो भाजपा के श्री राम हो, चाहे वो कांग्रेस के श्री राम हो। कहीं न कहीं जब राजनीति में आते तो एजेंडा के रूप धारण कर लेते, ओकर बाद राम के बंटवारा हो जाते। धार्मिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप में अगर राजनेता मन ये तरह के आए तो कहीं न कहीं राजनीतिक चश्मों में वो देखे जाही, और ये हमेशा से हो, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। ये बात अलग है छत्तीसगढ़ में जिन तरह से कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ता में, चाहे वो कौशल्या मंदिर के निर्माण हो, चाहे राम वनपथ के, चाहे गांव-गांव में रामायण महोत्सव के आयोजन करे बात हो, ओमा कहीं न कहीं ये बात देखे मिलते कि अभी तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ये चेहरा हमला देखे नहीं मिलेगी से, तो कई सवाल उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़े बात जो रामायण में खुद तुलसीदास जी के जो भगवान के उच्चारण नहीं से कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिन निर्मल मन से, जिन बिना एजेंडा के राम जी के पूजा करी, राम जी के आशीर्वाद वही प्राप्त हुई। आप सभी पौर्णमिल के बहुत बहुत धन्यवाद। सोन शामिल कल 9 बजे फिर मुलाकात कर।